अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में। आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई सेक्शनल वाइज स्ट्रेटजी बताइए, तो इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शनल वाइज के बारे में। जैसे कि आप सबको मालूम होगा 4 सेक्शन होते हैं यूपी पुलिस में। पहला हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। तो 4 सेक्शन में से कौन सा सेक्शनल ऐसा है जो अहम रोल निभाता है, या किस सेक्शनल पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या किस सेक्शनल पे कितना समय देना चाहिए, तो इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे आज के वीडियो में। जैसे आपको मालूम होगा 4 सेक्शन है, तो इसमें से आज 3 सेक्शन के बारे में बात करेंगे, रीजनिंग और मैथ और साथ में हिंदी। जीके जीएस के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, वो अगले कुछ दिनों में आ जाएगी। आज के वीडियो में 3 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग का कैसा क्या रोल है, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, किस बुक से पढ़ें, ये सभी बातें करेंगे। साथ में मैथ के बारे में बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। या जो अभी पेपर हुआ था 6244 का, 10 शिफ्ट हुई थी, आप सबको मालूम होगा 23, 24, 25 अगस्त को और 30, 31 अगस्त को जो 5 दिन पेपर हुआ था, 10 शिफ्ट हुई थी। उसमें मैथ का कितना रोल रहा था, रीजनिंग का कितना रोल रहा था, और सबसे बड़ी बात है हिंदी। हिंदी किस बुक से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, तो ये सभी अहम बातों पे बात करेंगे। अगर आप वाकई में यूपी पुलिस की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, शेयर करना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि आप सबकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, तभी ये वीडियो लेकर के आए हैं। सोचा आप सबको एक सही और अच्छी चीज़ें मतलब आप तक प्रोवाइड हों। ओके, जब आप YouTube की तरफ नज़र उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्री में इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैच नहीं ले पाते हैं या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप जब YouTube की तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फ्री में कंटेंट इतना मिलेगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, और अगर उसको अच्छे से शिद्दत से पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं आपका वो सब्जेक्ट बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो वही बात करें मैथ में, देखो मैथ में क्वेश्चन कितने आते हैं, 20 लगा करके 25 के आसपास। कितने आते हैं, 20 लगा करके 25 के आसपास। बट इसको ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट को हम लोग इग्नोर करके चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से। अगर आपका मैथ का सेक्शनल बिल्कुल जीरो है तो यहाँ से आदित्य रंजन की प्लेलिस्ट से आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल ये कह लीजिए बेसिक यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। बेसिक नहीं, आप यहाँ से 0 टू हीरो कर सकते हैं। मतलब यह है कि जैसे 20 से लगा करके 25 क्वेश्चन जो अपने आने हैं, ठीक है, इसमें से यहाँ से आप अगर अच्छे से कर लेते हैं सभी वीडियोज़, हाँ आप सिलेबस में देख लेना, यहाँ जो 75 ये वीडियोज़ हैं, इनमें से आप वही पढ़ना जो आपके सिलेबस में दे रखा है मैथ के, ठीक है। या एडवांस वाली हटा देना वीडियोज़, वो आप मत देखना, आप वही वीडियोज़ देखना जो अर्थमेटिक वाली है, या जो 2D 3D वो हैं, वो देख लेना अपने सिलेबस में अच्छे से, ठीक है। तो ये जब आप प्लेलिस्ट पढ़ लेंगे अच्छे से, और इसको क्या है कि डबल स्पीड पे लगा के पढ़ना, क्योंकि आप जानते होंगे जैसे बैच आप लेंगे तो बैच में क्या होगा, सेकेंड से चलेगा, 2 ढाई 3 महीने में कंप्लीट होगा। यहाँ से आप 1 से 1.5 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं मैथ, ठीक है। तो मैथ ऐसा नहीं है कि भाई आपको छोड़ के चलना है या इग्नोर करके चलना है, ऐसा नहीं है। मैथ भी एक पार्ट है, ठीक है, 4 सेक्शनल है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे से मैथ पे भी मेहनत करनी है, तो आप बेसिक यहाँ से मजबूत कर सकते हैं, राइट। ये हम लोगों ने बात कर ली मैथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग कहाँ से प्रैक्टिस करें। देखो रीजनिंग अमूमन आपने देखा होगा कुछ खास होता नहीं है, 2-4 चैप्टर अगर छोड़ दें उनको आप पढ़ लेना, यूट्यूब से ही पढ़ लेना, राहुल सर से या किसी भी टीचर से आप पढ़ लेना। उसके बाद में आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी, तो मुझे जो सबसे अच्छी जो प्लेलिस्ट लगी वो सैटरडे वाली, आप जब देखेंगे सैटरडे स्पेशल राहुल सर की, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ पर आके इस पर क्लिक कर लेना आप, तो ये आपकी आईडी में जुड़ जाएगी। कितने टोटल 34 वीडियो हैं। आप एक वीडियो डेली ख़त्म करना, एक वीडियो कर लेना। अगर एक डेली नहीं कर पाते हैं तो आधी आधी आज कर ली, आधी कल कर ली, या आज एक कर ली, कल नहीं मन हुआ तो परसों कर लिया। मतलब भले ही अल्टरनेट डेज पे करें, इसको आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो कमजोरियाँ हैं या जो स्पीड मेंटेन नहीं होती आपकी, वो कहीं ना कहीं चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। अब बेसिक कैसे, हमने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है। बेसिक आप किसी टीचर से, पीयूष सर से पढ़ सकते हैं, पीयूष सर की जो बुक है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, या RW की कोई बुक है उसको देख करके। और देखो 4-5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप उनको एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस से, मतलब रीजनिंग जो आती है वो प्रैक्टिस से ही, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब तीसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करें, हिंदी, जिसका अहम रोल रहता है, आपको पता होगा। रीजनिंग और मैथ और हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, और इनका अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की दावेदारी हो जाती है। तो इसमें आपको पता होगा 37 क्वेश्चन रहते हैं, किसमें, हिंदी में। तो हिंदी में भी ठीक ठाक स्कोर किया जा सकता है।
उसके लिए आपको सही बुक और सही दिशा होनी चाहिए। जब आप ये बुक पढ़ेंगे, राजपाल यूनिवर्सल वाली बुक, ये 4th एडिशन है, ठीक है, बट इसका शायद 5th या 6th भी आ गया है, आप लेना चाहना तो ले लेना। बट अगर आपके पास 4 भी है तो भी अच्छा कंटेंट है इसमें। अगर आप इसको मतलब किसी टीचर को भी नहीं फॉलो करते हैं, आप खुद से पढ़ते हैं, खुद से बुक प्रैक्टिस कर लेते हैं 4 से 5 बार, तो मेरे ख्याल से 37 में से आपका 35-34 बनने लगेगा, ठीक है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने हिंदी के बारे में। अब इन 3 सब्जेक्ट को आप जो है बेसिक मजबूत कर सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा, प्लेलिस्ट राहुल सर की देखी, आदित्य रंजन सर की मैथ वाली जो हम लोगों ने देखा, इन तीनों को मतलब अच्छे से आपके पास ये कंटेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या मेहनत करने की ज़रूरत है या कौन सा एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाएं तीनों सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको भी मालूम होगा रीजनिंग का जो रहता है वो अहम रोल रहता है। लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, 55 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन के आसपास मैथ के। तो इनको क्या हो गया, ये टोटल मिला के ये दोनों, ठीक है, इनका जो अहम रोल रहता है वो 75, कितना, 75। अब यहाँ से अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है अगर आपने ठीक तरीके से रीजनिंग मैथ की प्रैक्टिस कर ली बेहतर तरीके से। ओके, अब बात आती है हिंदी। हिंदी में भी अगर आपने 35 तक कर लिए तो आप सोचिए कि 100+ आपका यहीं से हो जाएगा। 100 यानी कि 200 नंबर के आसपास तो आपके यहीं हो जाएंगे। अब जीके जीएस की बात है तो वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो, एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें अच्छे से बात करेंगे जीके जीएस को कैसे मजबूत करें, कैसे बेसिक मजबूत करें, सारी चीज़ें करेंगे कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। ओके, इस वीडियो में हम लोग ये 3 चीज़ देख रहे हैं। इसके अलावा जो आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की वो है प्रीवियस पेपर। जब आप प्रीवियस पेपर लगाते रहेंगे, जैसे आज आपने एक सेट लगा लिया, एक सेट कल नहीं परसों नहीं 2-3 दिन बाद फिर एक सेट लगा लिया, ठीक है, फिर तीसरा सेट लगा लिया। जब ये आप प्रीवियस पेपर लगाते रहेंगे तो आपको एक अनुभव होता रहेगा कि हिंदी कहाँ से आ रही है, हिंदी का लेवल कैसा है, किस तरीके से पूछा गया। अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम में 2023 की भर्ती थी 60,244, तो इनकी 10 शिफ्ट जो है, 10 क्या कह लीजिए 14 शिफ्ट थी, आपको पता होगा, जो एग्ज़ाम वाले भी शिफ्ट हो गई 4, तो 14 शिफ्ट ये टोटल हो गई। 2019 वाली शिफ्ट, 2018 वाली शिफ्ट, टोटल ये शिफ्ट हो गई। तो आप अभी जो सबसे पहले प्रैक्टिस करना वो 2024 वाले एग्ज़ाम की, जब आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे और ये टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे जब आप जाएंगे तो ये वाले ऑप्शन में क्लिक करना, आपको कहीं ना कहीं यहाँ से मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करके आप लेवल देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में कैसा क्या लेवल था। ओके, ये PYQ आपको मिलेंगे कहाँ, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट सीरीज 2025 के नाम से टेक्स्ट बुक पर है। जब यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पर PYQ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सभी सेट मिल जाएंगे। 2024 में जितने पेपर हुए 14 पेपर, वो सभी मिल जाएंगे। उसके अलावा 2019 और 2018 में जो पेपर हुए थे जेल वार्डर वगैरह के और कांस्टेबल के जो भी हुए थे, वो सभी आपको टेस्ट मिल जाएंगे वहाँ पर, और सभी खुल चुके हैं। आप ऐसा नहीं है कि भाई एक खुलेगा 10 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं है। 14 के 14 टेस्ट खुल चुके हैं, और साथ में ही जैसे जो फुल टेस्ट हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये 10 फुल टेस्ट और 5 जो है एडवांस, ये भी टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा खासा कंटेंट आपके सामने है, आप तैयारी करिए, अच्छे से करते रहिए। ओके, अब जैसे जो 10 फुल टेस्ट दिए हैं टेक्स्ट बुक पे, तो उसमें से 2 टेस्ट खुल चुके हैं, ठीक है, और तीसरा जो टेस्ट है वो भी खुल जाएगा अगले 1-2 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देख पाएंगे तो 10 टेस्ट में से 2 टेस्ट खुल चुके हैं, और ये सब कंटेंट आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पे इस समय ऑफ़र चल रहा है, जब आप देखेंगे जाके तो यहाँ पर पास प्रो, मतलब अगर आपके पास ना हो तो ले लेना, वहाँ पे ये सब आपको टेस्ट मिल जाएंगे, PYQ भी मिल जाएंगे, फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे, यूपी पुलिस के भी, UPSI के भी मिल जाएंगे। ओके, तो कूपन कोड जो है PP12 आप यूज कर लेना। इस समय जो है ऑफ़र चल रहा है और ये लिमिटेड ऑफ़र है, राइट। कुछ लोगों का डाउट ये आ रहा था कि पास प्रो लेना चाहिए, पास लेना चाहिए, पास प्रो मैक्स लेना चाहिए। तो आप पास प्रो ले लीजिए, वहाँ पर आपको जो है PYQ भी मिल जाएंगे, फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे, सेक्शनल वाइज, चैप्टर वाइज सभी टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाला कूपन कोड जरूर यूज कर लेना PP12, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी ऑफर चल रहा है और ये लिमिटेड ऑफर है, आपको दिख रहा होगा आज 30 अप्रैल है, तो कुछ घंटों का ऑफर बचा है। अगर आपके पास नहीं है तो ये वाला कूपन कोड यूज़ करके आप ले सकते हैं। ओके, इन सब के अलावा RWA पर भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, तो वीकली खुलता है। जैसे पहला टेस्ट जो खुला था वो 13 अप्रैल को, उसके बाद में दूसरा टेस्ट खुला था वो 20 अप्रैल को, और तीसरा जो टेस्ट खुला है वो 27 अप्रैल को। तो इसी क्रम में हर संडे को टेस्ट खुलते रहते हैं, आप यहाँ पर भी टेस्ट लगा सकते हैं हर संडे को। इससे अलावा आपको लगाना है, जैसे PYQ लगाना है या आपको और लगाने हैं हफ्ते में 2 टेस्ट 3 टेस्ट, तो आप टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हैं। ओके, तो ये सभी बातें हम लोगों ने कर ली जो 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, रीजनिंग और मैथ और हिंदी। जब आप इतना कर लेंगे और इतना करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इन तीनों सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा खासा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का जो रोल है वो हम लोगों ने देख लिया। रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा समय खर्च करना है हम लोगों को, हिंदी पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब आप इन पे ज़्यादा समय खर्च करेंगे, यहाँ से अच्छा स्कोर उठाएंगे, 100 के करीब यहाँ से स्कोर उठाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन
नंबर 200 के आसपास, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से कर लेते हैं तो जीके जीएस में अगर आपने मिनिमम 25 या 22 या 23 भी कर लिए तो भी आपका स्कोर ठीक ठाक हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से जो चीज़ें हैं इस वीडियो में आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। जो भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। अब बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द, तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, चलिए वो एक बार और देख लेते हैं। ये न्यूज़ तो आप सबने देखी होगी जिसमें कल न्यूज़पेपर में खबर आई थी, ठीक है, कल या परसों 19,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। तो ये आप सबने देखी होगी। इसमें साथ में जो वैकेंसी है वो अगर आप 19,000 में लगभग 3,000 के आसपास में जो अपने जेल वार्डर की है वो जोड़ेंगे तो मान के चल सकते हैं कि 22 से 23,000 के आसपास वैकेंसी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो ये थी जो न्यूज़, ठीक है। उससे रिलेटेड की नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, बिल्कुल आप लगा लीजिए जो सप्ताह शुरू होगा मई का फर्स्ट वीक जो न्यूज़पेपर में बताया गया तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे जो ज़रूरी है वो है तैयारी अच्छी होनी चाहिए हम लोगों की, ठीक है। अब टेस्ट लगाने से ये होता है कि हाँ भाई, जैसे आपने पहला टेस्ट लगाया तो पहले टेस्ट में आपका 200 स्कोर बना या 180 बना या 150 बना या 140 बना, जितना बना आपने देखा कि हमारी अभी कमजोरियाँ कहाँ हैं, किस सेक्शनल में कमजोरी है, रीजनिंग में है, मैथ में है, जीके में है या हिंदी में, किस सेक्शनल पे हमें मेहनत करना है। इस वजह से टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है और टेस्ट जहाँ पर भी मिले वो आपको लगाना चाहिए, चाहे टेस्ट बुक हो, चाहे RW हो, चाहे TW हो, कहीं पर भी आपको टेस्ट मिले ज़रूर लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो टेस्ट बुक। ओके, तो टेक्स्ट बुक पे भी आप लगा सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहती चीज़ें और साथ में PYQ वहाँ पर दे रखे हैं। तो ये सभी बातें हम लोगों ने, जितने भी पॉइंट थे वो सभी हम लोगों ने कर लिए। बताना वीडियो कैसी लगी है। जीके जीएस की जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो अगले कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी, बढ़िया तरीके से उसमें बात करेंगे। ओके, इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट रह गया हो या आपके दिमाग में चल रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।